जय सिया राम भक्तों। केवल 21 बार बोलें और अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करें। भक्तों, अगर आपका भगवान पर विश्वास है और आप जिस प्रकार द्रौपदी ने गजराज ने भगवान को पुकारा था, इस तरह से भगवान को पुकारते हो, अपनी बात भगवान को बताते हो, तो भगवान तुरंत ही उसे सुनते हैं, तुरंत ही प्रकट होकर आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। उनके मात्र संकल्प से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, तो वो सिर्फ एक इशारा मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारी पुकार इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक बार में ही ईश्वर तक पहुंच जाए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे वो ईश्वर प्राप्ति की हो, चाहे वो आपकी सांसारिक कोई समस्या हो, चाहे आपको धन की कामना हो, चाहे आपको सम्मान की कामना हो, तो आपको भगवान से इस तरह से अपनी बात बतानी है कि भगवान आपकी बात पूरी करने के लिए मजबूर हो जाएं। क्योंकि जब कोई उसे प्रेम से भाव से पुकारता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते। भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से पुकारता है, भाव से पुकारता है, तो मैं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी की भी परवाह नहीं करता हूँ। तो भक्तों, आप भी इस तरह से पुकारेंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे और आपकी पुकार सुनकर आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। आपको किस समय पर बोलना है, कैसे बोलना है, ये हम आपको बताएंगे। आप कोशिश करें कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी इच्छा भगवान से बताएं, या फिर रात को जैसे ही आप सोने लगें, आपको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगे, हल्की हल्की, उस समय अपनी इच्छा 21 बार भगवान से बताएंगे तो आपको इसका परिणाम ज़्यादा मिलेगा और तत्काल मिलेगा। क्योंकि प्रातःकाल और सोते समय मन में विचार ना के बराबर होते हैं, और जिस जिस समय मन में विचार नहीं होते उसी समय हमारा मन ईश्वर से कनेक्ट होने लगता है। और अगर आप प्रातःकाल और रात को नहीं बोल सकते तो दिन में बोलें। तो कोशिश करें कि बिल्कुल एकांत का समय हो, तो वहाँ पर आप आसन लगाकर बैठ जाएं और फिर अपनी इच्छा को बोलें। बोलनी किस प्रकार है वो पहले हम आपको अच्छे से बताते हैं। जब आप अच्छे से बैठ जाएं सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में, तो सबसे पहले आपको ईश्वर को याद करना है और अपनी आती जाती श्वासों को देखना है। उससे क्या होगा, आप अपना ध्यान अपनी श्वासों में लगाएंगे तो श्वासों में प्राणपति विद्यमान है। ईश्वर का वास हमारी श्वासों में है। क्योंकि हमारी वैल्यू जब तक है जब तक हमारे अंदर हमारे श्वास हैं, यानी कि प्राण हैं। तो आप अपनी आती जाती श्वासों को 5 मिनट तक देखते रहें और कोशिश करें कि इस दौरान कोई भी सांसारिक विचार आपके मन में प्रवेश ना करें। अगर प्रवेश करता है तो उस तरफ ध्यान ना ले जाएं, या फिर जो भी विचार आता है उस विचार में आप परमात्मा के दर्शन करें कि वो परमात्मा है। तो आपके मन के जो विचार हैं वो ना के बराबर, उनका प्रभाव मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जब 5 मिनट आपको करते हुए हो जाएं तो फिर आप स्थिर हो जाएं, बिल्कुल आपको हिलना नहीं है। आपके हाथ सीधे होने चाहिए और आप बिल्कुल सीधे ही बैठे होने चाहिए। फिर आपको प्रभु से अपनी इच्छा बतानी है। मान लो आपको परमात्मा के दर्शन चाहिए, तो सच्चे भाव से उस परमात्मा के, उस ईश्वर के आनंद में डूबकर प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझ दीन को अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। मैं आपके दर्शन चाहता हूँ। आपको धन चाहिए, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं मैं कितना लाचार हूँ, मजबूर हूँ। सब कुछ करने के बाद भी मुझे धन प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी कृपा नहीं हुई है। तो आप कृपा करें और मुझे पर्याप्त धन देकर कृतार्थ करें। या फिर आपकी कोई और इच्छा है, आप नौकरी चाहते हैं, तो हे प्रभु,
मेरे को रोजी रोटी चलाने के लिए मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मुझे आप नौकरी देकर कृतार्थ करें। इस तरह से आपकी जो भी इच्छा हो, उस इच्छा को आप एक ही इच्छा को 21 बार दोहराना है। एक ही इच्छा को 21 बार ध्यान दें और ऐसे आप प्रतिदिन सुबह शाम यानी कि प्रातः और सोते समय करें। अगर एक दिन में आपकी बात भगवान तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि एक दिन में उन्हीं की बात भगवान तक पहुंचती है जिनका मन साफ हो जाता है, यानी कि जिनके पाप धुल जाते हैं, जो प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी तो एक दिन में ही पहुंच जाएगी। लेकिन जो नए साधक हैं, नए भक्त हैं, वो अपनी इच्छा लगातार कम से कम 21 दिन तक बोलें प्रातःकाल और रात को सोते समय, तो अवश्य ही आपकी इच्छा भगवान तक पहुंचेगी। और उसके बाद भी नहीं पहुंचती तो दोबारा से 21 दिन के लिए आप बोलें, क्योंकि कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, आपको 2 मिनट लगेंगी और आप अपनी बात भगवान तक पहुंचाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में। जय श्री राम भक्तों।